नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हमारे पास जो मार्गदर्शन के लिए जो कुंडली आई हुई है, इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। अब आप ही देखो कि क्या आपकी कुंडली भी ऐसी ही है, और अगर आपकी कुंडली भी ऐसी ही है और आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा आपने प्राप्त कर ली है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये कुंडली आपके जीवन में सहायक हो जाए। यह जिनकी कुंडली है, इस लड़की का जन्म 2001 में हुआ और सिंह लग्न में हुआ। और किसी भी कुंडली में अगर लग्न मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरपूर होता है। अब इस कुंडली में क्या है, सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह जो लग्न का स्वामी है वो बनता है सूर्य, और जो सूर्य देवता हैं वो नवम भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। और ऐसा देख के कोई भी ये कह देगा कि भाई सूर्य उच्च का है, लग्नेश है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे इनको एक अच्छी जॉब लगेगी और ये अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगी। इनका प्रश्न ही ये था कि क्या हमें जो हम चाह रहे हैं रोजगार वैसा मिलेगा कि नहीं। तो अब सूर्य को देख के तो यही लगता है, पर अकेले सूर्य को देख के तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपना फल देता है तो ये जरूरी है कि उस समय उस जो समय है उसमें महादशा किसकी है, अंतर्दशा किसकी है, उच्चतर दशा किसकी है और गोचर में स्थितियां क्या है। तो सूर्य के बारे में तो अपन ने देखा कि भाई सूर्य अच्छा है और नवम भाव में है, तो ऐसी स्थिति में इनको पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। ये जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगी वो ये कर लेगी। उसका एक कारण और है कि दशम स्थान में इनके गुरु जो पंचम घर के स्वामी हैं वो विराजमान है, तो इनकी शिक्षा तो अच्छी हो गई और इन्होंने कंपटीशन में भी अच्छी तैयारी कर रही है ये, क्योंकि आत्मबल की कमी नहीं है। अब हमको ये देखना है कि क्या ये अपने उद्देश्य में जितनी मेहनत कर रही हैं उतनी मेहनत में क्या ये सफल हो पाएंगी। तो इसके लिए हमने लग्न को देखा, भाग्य भाव को देखा, अब हम दशम घर को भी देखेंगे। तो दशम भाव में इनके देवगुरु बृहस्पति और शनि और बुध तीन ग्रह विराजित हैं। अब यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो शुक्र की राशि में विराजित हैं, यानी अपने शत्रु की जो राशि है उसमें विराजित हैं। और शत्रु ग्रह होने के कारण इन देवगुरु का बहुत ज़्यादा सपोर्ट इनको मिलेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अपने टाइम में पढ़ाई उनकी अच्छी हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे शनि महाराज भी हैं। तो शनि जो है ये कुंडली में रोग भाव के स्वामी हैं, और अगर षष्ठेश दशम स्थान में है तो यह इंगेज हो रहा है जैसे शनि जैसा ग्रह है वो। तो शनि के दशम स्थान में होने से ये महसूस होता है कि इनके कार्य में विलंब होगा। मतलब जैसे ये चाह रहे हैं कि एक बार कंपटीशन दिया हमने और पास हो जाए, ऐसा संभव नहीं लगता। ऐसे लोग कई बार पता लगा आधे नंबर से, एक नंबर से, थोड़े से मार्जिन से रह जाते हैं। फिर जो दशम भाव के स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह हैं, वो अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, वह भी अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे लोगों में विश्वास की जगह आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है।
यानी और उस अति आत्मविश्वास के कारण क्या होता है कि जब कभी सूर्य का पीरियड इनके जीवन में आएगा तो उस पीरियड में इनको नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन मन इच्छित नहीं लगेगी। फिर क्या होगा, चूंकि दशम घर का स्वामी अष्टम स्थान में होने के कारण इनका मन नहीं लगेगा, ये छोड़ देंगे, अगले की तैयारी करेंगे और वहां पे एक हिसाब से चूक करते हैं। वो गलती इनकी ये हो जाती है कि फिर इनको जल्दी चांस नहीं मिलता, और विशेषकर कब, जब महादशाएं अनुकूल न हो। अब वर्तमान में इनकी महादशा राहु की चल रही है और अंतरदशा शनि की चल रही है, तो शनि महाराज षष्ठी होकर यहाँ बैठे हुए हैं। और वर्तमान में जो गोचर है इसमें भी शनिदेव अष्टम स्थान में है। ऐसा लोग स्टडी बहुत करते हैं, होशियार होते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं और इनको सफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन बैठे बिठाए आराम से नहीं। तो इनको अगर कुंडली आधार के ऊपर सलाह देने की बात हमारी से भाई, तो हमने इनसे यही कहा कि तुम्हारी जो मेहनत हो रही है या जितना प्रयास हो रहा है उससे ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ हर कुंडली में होता है ऐसा कि कुछ ग्रह अनुकूल होते हैं और कुछ ग्रह प्रतिकूल होते हैं, और दोनों का मिला जुला परिणाम व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होता है। तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इनको जल्दी सक्सेस मिल जाए। और आप लोगों से भी कहते हैं कि अगर मान लो ग्रह स्थितियाँ प्रतिकूल हैं तो आप उनको प्रयत्न के द्वारा अनुकूल बना सकते हो। बस ये है कि अगर सब कुछ अनुकूल है तो थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर कुछ प्रतिकूल है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात और कहनी है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।